तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। माय चैनल नेम इज आउट ऑफ ऑर्डर। चलिए आज स्टार्ट करने वाले हैं हम चैप्टर 14। चैप्टर 14 हमारा क्या है? प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना। इस वीडियो में आपको क्या करने वाला है, मिलने वाला है आपको एमसीक्यूज में देने वाला हूँ। आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा वेरी शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर एंड केस स्टडी। इस मैं आपको एक प्ले लिस्ट बना के दूंगा, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको करना है और इसमें हम करने वाले हैं एमसीक्यूज 21 के अंदर करने वाले हैं। ठीक है ना। तो इसमें आपको समझना क्या है कि आपको कैसे आपको स्पीड बढ़ाना है। तो आप भी मेरे साथ सॉल्व करो, आपको भी आइडिया लगेगा। कोई भी हिंट है पॉज करके आप देख सकते हो, उसको रिपीट करके देख सकते हो। और आपको प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, आपको हैबिट होगा कि आप टाइमर के साथ प्रैक्टिस करोगे। 20 मिनट में 20 टाइम्स यूज करने वाले हम लोग। ठीक है। तो इस स्पीड से करना है कि जैसे आप इजीली उसको समझ सको और एग्जाम में आप ये प्रॉब्लम फेस ना करो, आराम से अब उसको सॉल्व कर सको टाइम पे। ठीक है ना। तो ये चीज़ हमको करना है। तो चलिए स्टार्ट करने वाले हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा देखो क्या है, लिखा हुआ है इफ पी ए डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ठीक है। किसी कोई ए प्रोबेबिलिटी है, उसका जो प्रोबेबिलिटी ए इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी क्या लिखा है, पी ए लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो हमारा क्या होता है, देखो दिमाग में रखो। प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी क्या पढ़ा है हमेशा, क्या होता है बिटवीन क्या होता है 0 to 1 के बीच में होता है। ठीक है। जो भी आंसर होगा उससे 0 to 1 के बीच में होगा, बट 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो अगर 0 होता है तो बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, और 1 क्या होता है बोलते हैं श्योर इवेंट। ठीक है ना, बोलते हैं श्योर इवेंट। ध्यान रखना, 0 का बोलता है जब इम्पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल हो ही नहीं सकता, और 1 कब होता है कब, जब हम उसको देख देखते कि हाँ 1। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो। ठीक है। डाइस में क्या होते हैं 1 2 3 4 5 और 6 नंबर होते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि एक डाइस को मैं फेंक रहा हूँ और उसमें प्रोबेबिलिटी चाहिए 7 की, तो 7 है क्या इसमें? 7 तो है ही नहीं ना इसमें। 7 नहीं है तो क्या हुआ, इम्पॉसिबल हो गया। वो इम्पॉसिबल मतलब उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक बॉक्स मैंने बनाया, एक बॉक्स के अंदर मैंने 10 चिट डाल दी है, 10 बॉल डाल दी है। ठीक है ना, 10 बॉल डाल दी है। और सबका कलर क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और सारी बॉल क्या है, कौन सी कलर की, येलो कलर की, ग्रीन कलर की है। ठीक है ना। ये सारी जो बॉल है कौन से कलर की है, ग्रीन कलर की है। अगर अब इसी केस में बोलूँ कि आपको एक वहाँ से बॉल पिक करना है। ठीक है। एक बॉल पिक करना है और वो क्या होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। इसमें कितनी बॉल हैं, 10 बॉल हैं। 10 बॉल में कोई भी एक बॉल पे पिक करना है जो ग्रीन होनी चाहिए। तो इसलिए सारी ना बॉल क्या है, ग्रीन है। जब सारी बॉल ग्रीन है, कोई भी पिक करो वो ग्रीन ही होगी। तो वहाँ पे क्या है, हम 100% श्योर होते हैं। वहाँ पे क्या होते हैं, 100% श्योर होते हैं। इसको बोलते हैं उसका श्योर इवेंट। नॉट पॉसिबल में होता है 0। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हमेशा 0 और 1 के बिटवीन होते हैं, और 0 और 1 भी हो सकता है। तो हमारा क्या होगा, ये आप ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे। इसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, और 1 भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। टाइम वेस्ट ना करो, जल्दी स्पीड से करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0 से 1 के बीच में, जैसे बताया मैंने। ठीक है ना। तो इसको देखेंगे तो 52/100 होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट आएगा। यहाँ पे भी है 1/3, इसको डिवाइड करेंगे तो कम आएगा, 0 से 1 से कम ही आएगा आंसर। ये ऑलरेडी 0 1 से कम है। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 0.99 है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 1 अगर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे है ऊपर 100 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 99। अगर इसको डिवाइड करते तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा 1। ठीक है ना। अब 1 पॉइंट अगर आ गया तो वहाँ पे क्या है, 1 से ज़्यादा हो गया। तो 1 से ज़्यादा होगा तो ये क्या हमारा, ये नॉट प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी पूछा है, कैन नॉट पूछा। ठीक है ना। कौन सा नहीं होगा प्रोबेबिलिटी, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है कैन नहीं होगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है। बाकी सारे तीनों हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पूछा। देखो फॉर्मूला हमारा याद है। ठीक है। कि पी ई प्लस पी ई नॉट इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है ना। पी ई नॉट होता है मतलब किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी और उसका प्रोबेबिलिटी नहीं, नॉट प्रोबेबिलिटी, उसका अगर दोनों का एडिशन होगा वो क्या होगा, 1 के बराबर होता है। ये फॉर्मूला होता है, दिमाग में बैठा लो आप। ठीक है। अब यहाँ वाला है प्रोबेबिलिटी, किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी पता है हमको पी है, प्लस पी ई नॉट, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसको पी को उधर भेजेंगे तो पी ई नॉट हो जाएगा क्या हमारा 1, और पी उधर जाएगा तो माइनस का पी हो जाएगा, तो 1 माइनस पी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो विच इज द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। देखो अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा, फॉर्मूला ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्लेयर विनिंग गेम कितना है, 0.7। ठीक है ना। मान लो पी ई प्लस पी ई
नॉट इज इक्वल टू 1 होता है, तो विनिंग हमारा ये क्या है, पॉसिबल है, ठीक है ना। तो वहाँ पे 0.79 है। और पीई तो लूजिंग मतलब कितना, अगर वही गेम हम लूज करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो पीई नॉट पता करना है हमको, पीई नॉट पता करना है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, वन उसको 0.79 जो है, ये वाला जो वैल्यू है उसको हमको ट्रांसफर करना है उस साइड, ठीक है ना। तो हो जाएगा पीई नॉट इज इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा उधर साइड, तो 0.79। अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस कर दो, कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 0.21 आएगा, माइनस करके देख लेना, नहीं बन रहा देखो, तो 0 लिख सकते हैं, 0 यहाँ पे 1.0 ले सकते हैं, यहाँ पे 0.79 है, इसको माइनस करेंगे तो आएगा क्या, यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 2, ये आएगा नथिंग मीन्स यहाँ पे क्या बचे 0, तो 0.21 आएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा करेक्ट आंसर, नॉट परसेंटेज वाला मत लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या लिखा हुआ है, चूजन रैंडम फ्रॉम द वॉवेल। वॉवेल इसमें क्या कहता है, देखो यहाँ पे वॉवेल हमारा, मैं मार्क कर देता हूँ, देखो ये ए वॉवेल है, ई वॉवेल है, अगेन ए वॉवेल है और आई वॉवेल है, ठीक है ना। कितने हो रहा है, टोटल 4 आ रहे हैं। अब इसमें क्या है, कितने लेटर हो रहे हैं मैथमेटिक्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, और डायरेक्टली काउंट करनी होती है, देखो यहाँ पे सब में डिनोमिनेटर में 11 ही है, तो 4/11 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हो गया। प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालते, सम ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो टोटल कितने थे हमारे पास 11 थे और उसमें वॉवेल कितने थे 4 थे, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 हमारा लिखा हुआ है, द टू फेयर कॉइन्स टू टॉस टुगेदर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स। देखो 2 कॉइन्स का करते हैं, देखो लिखने का तरीका बता रहा हूँ, देखो पहले हेड लिख लो, टेल और टेल लिख लो, दो के पेयर में लिख दिया, फिर हेड टेल लिख लो, तो ये हमारा क्या होगा 2 के हो गया। अब देखो यहाँ बोला है 2 हेड कब चाहिए, 2 हेड कब मिलेगा हमको, यहाँ पे एक ही कंडीशन है, तो कितनी टोटल कितनी हो रही है, 1 2 3 4, तो 4 हो रही है, और मैच कितना करा है फेवरेबल आउटकम में, ये कितना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेडिंग गेटिंग 2 हेड कितने हैं 1 है, तो 1/4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे क्या लिखा हुआ है हमारा, डाइस रोल किया है वंस, देन फाइंड द गेटिंग द ऑड प्राइम नंबर, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, टोटल के आउटकम कितने हैं 6 हैं, ठीक है। ये टोटल आउटकम्स हो गया, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। अब बोला है कि ऑड प्राइम, अंडरस्टैंड सम क्वेश्चन को समझना, प्राइम नंबर पूछा है, प्राइम नंबर क्या है हमारा, ये 2 है 3 है और 5 है, ठीक है। उसमें बोला है ऑड प्राइम कितने हैं, तो ये 3 और जो 3 और 5 क्या है, वो क्या है ऑड प्राइम है, नॉट 2, तो यहाँ पे कितनी कंडीशन हो रही है 2 ही है, तो 2 आ जाएगा, तो इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा 1/3 ऑप्शन नंबर बी इज हमारा करेक्ट आंसर है, बी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऐसा हो गया। करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा, स्टार्ट करते हैं। कार्ड ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द वेल्स ऑफ अ डेक 52, टोटल 52 कार्ड है, लिख दो 52 कार्ड। आई एम गेटिंग द रेड कार्ड, ओके, गेटिंग द रेड कार्ड। देखो हमको मालूम है कि जो 52 कार्ड होते हैं उसमें हमको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कितने 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक रेड होता है, ठीक है, उसके पास 26 कार्ड होते हैं, और ब्लैक होता है, उसके पास भी 26 कार्ड होते हैं, ठीक है। अब ये हमारा डिवाइड होता है कितने, किसमें, 13 और 13 में, 13 और 13 में, ठीक है। जो होता है हमारा हार्ट होता है, और ये होता है डायमंड, हार्ट एंड डायमंड, इसमें भी होता है 13 और 13, जो होता है क्या, क्लब होता है, और स्पेड होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे रेड बोला है, रेड कार्ड, गेटिंग रेड कार्ड, और कुछ में मेंशन नहीं किया, तो रेड कार्ड कितने हैं 26 है। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं, अगर डिवाइड करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी निकलेगा क्या हमारा, तो प्रोबेबिलिटी निकलेगा 26 1 जा 26 2 जा, तो 1/2 जाए फाइनल आंसर, 1/2 ऑप्शन नंबर डी इज हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द नंबर चूजन द रैंडम फ्रॉम द 1 to 20, 1 to 20 ले लेना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्राइम, तो 1 to 20 कितने होंगे, टोटल 20 आउटकम्स होंगे, ठीक है, ये तो हमको मालूम हो गया, ठीक है। ये टोटल आउटकम्स हमारा नीचे होता है, ठीक है, और इसमें करेंगे क्या, प्राइम नंबर पूछा है, तो प्राइम नंबर कौन से हैं, 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है 13 है और 17 है और 19 है, ये हैं 20 के अंदर आएंगे, ठीक है। तो कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8/20 अब यहाँ पे इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 4 2 जा एंड 4 5 जा, तो 2/5 क्या हमारा क्या प्रोबेबिलिटी हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज मैचिंग, ठीक है। इस तरह हमने कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, 10 क्वेश्चन नंबर हो गए हैं, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे बहुत मजेदार क्वेश्चन दिख रहा है, ये भी यहाँ लिखा हुआ 2 डाइस थ्रोन एट द सेम टाइम, ठीक है, 2 डाइस फेंक रहे हैं, तो उसमें ठीक है, मैंने यहाँ पे हिंट आपको दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपेयरिंग ऑन देम नोटेड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन 8 और 8 एंड 13 आना चाहिए, इसके बीच में आना चाहिए, बिटवीन वर्ड लिखा, ध्यान रखना, बिटवीन लिखा मतलब कि 8 नहीं चाहिए और 13 नहीं चाहिए, मतलब 9 आना चाहिए, 10 आना चाहिए, 11 आना चाहिए और 12 आना चाहिए,
ठीक है। ये 4 नंबर हमको चाहिए 2 नंबर का मल्टीप्लाई करने पे। देखो तब मैं मार्क करता हूँ, देखो यहाँ पे टोटल हमको मालूम है, टोटल जब 2 डाइस भेजते तो क्या होता है 36 होते हैं, तो टोटल आउटकम होंगे 36, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितने का जो मल्टीपल जो है 9, 10, 11, 12 आ सकता है वो देखेंगे, ठीक है ना। तो देखो पहले लाइन में देख रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में, ये फर्स्ट लाइन में देख रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो ये इन दोनों को तो आएगा नहीं, इसमें फर्स्ट लाइन में कोई भी नहीं में रहा। दूसरा में देखो यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों को वहाँ कर सकते हैं, ठीक है ना। 5 2 10 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा 12, तो ये 8 और इसके बीच में है, ठीक है ना। नेक्स्ट करेंगे तो 3 3 9 भी उसके बीच में आ रहा, 12 भी उसके बीच में आ रहा, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे 12 आ रहा बीच में, पर 8 नहीं ले सकते हम लोग। यहाँ 5 2 10 आ जाएगा, करेक्ट, और उसके अलावा कुछ नहीं है। और यहाँ पे 6 2 12 आ जाएगा, ठीक है ना। कितने हो रहे हैं यहाँ पे, सर्कल काउंट कर लो आप लोग। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बाई क्या है 36 आ रहा, मतलब ऑप्शन नंबर क्या है हमारा ए है। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ में आया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, यहाँ पे पी ई प्लस पी ई नॉट इज इक्वल टू क्यू लिखा है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है, पी ई प्लस पी ई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। मतलब क्यू की जगह में क्या दिख रहा है आपको 1 दिख रहा है। फॉर्मूला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है क्यू स्क्वायर माइनस 4, तो ए की जगह में क्यू की जगह में लिख देना 1 का स्क्वायर माइनस 4, मतलब इसको करेंगे तो 1 माइनस 4, सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, क्योंकि माइनस का नंबर ग्रेटर है, तो -3 ऑप्शन नंबर हमारा ए इज करेक्ट आंसर। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है अ फेयर डाइस थ्रो वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग द कंपोजिट नंबर लेस देन 5, ठीक है। एक करते तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं, कंपोजिट नंबर हमारा क्या है 4 है और 6 है, पर बोला है लेस देन 5, तो ये 6 कंसिडर नहीं होगा, मतलब कितने हो रहे हैं सिर्फ एक हो रहा है, तो 1, और टोटल आउटकम कितने हैं 6 है, तो 1/6 ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेसिंग द करेक्ट आंसर सर्टन क्वेश्चन इज x/3। देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला लगा देंगे, पी ई प्लस पी ई नॉट इज इक्वल टू 1 होता है फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इसका प्रोबेबिलिटी, करेक्ट आंसर का प्रोबेबिलिटी कितना है x/6 ले देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट में लिखा है तो प्रोबेबिलिटी है नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर, तो प्रोबेबिलिटी कितना है उसका 2/3 है, और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 लिख दो, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। अगर सिंप्लीफाई करना ही है देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का, तभी तो क्या होगा डिनोमिनेटर सेम होगा, जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो 6 आ गया, तो यहाँ पे x प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2 2 जब 4 आएगा इक्वल टू 1, सिंपल सा है। x प्लस 4 रहें तो 6 को उधर भेजेंगे तो 6 × 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6 ही आएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे x 6, अब 4 उधर जाएगा, 4 को ट्रांसफर करेंगे उधर तो क्या आएगा -4, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, तो x वैल्यू 2 मतलब ऑप्शन नंबर क्या है हमारा ए है, करेक्ट। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 6 to 50 देखा है, बॉक्स कंटेंट कार्ड नंबर 6 to 50, तो 6 to 50 मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 5 नंबर इंक्लूडेड नहीं है, तो 1 से लेके 50 तक में अगर नंबर देखें तो कितने हो रहे हैं 50 नंबर होते हैं, 50 में ये 5 नंबर नहीं है उसमें, तो कितने हो जाएंगे 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 45, ध्यान रखना 45 आएगा आंसर, 44 मत लिख देना, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। जितने कार्ड नहीं है उतने काउंट करके उसको माइनस करना जो भी हमारा बिगर नंबर दिया है, ठीक है ना, ध्यान रखना। इस तरह में तो गलत हो जाएगा, आप सोचोगे 50 - 6 करेंगे तो 44 आएगा, 44 हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द कार्ड ड्रॉन द नंबर विच अ परफेक्ट स्क्वायर, देखो ध्यान रखना परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से इसमें, अब देखो तो होता है 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, बट 1 और 2 इसके अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे लेंगे क्या 3 स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, ठीक है। 4 स्क्वायर होता है 16, 5 स्क्वायर होता है 25, 6 स्क्वायर होता है 36 एंड 7 स्क्वायर क्या होता है 49, तो यही सब नंबर आएंगे किसके बीच में 6 से 45 के बीच में, 6 से 50 के बीच में, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है ना बिटवीन अगर देखेंगे बिटवीन 6 to 50 के बीच में यही नंबर लाई करेंगे और कुछ नहीं, तो कितने हैं हमारे 1 2 3 4 5, ठीक है 5 नंबर है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा यहाँ पे 5/45, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आउटकम टोटल जो है यहाँ पे कितने आ रहे हैं नंबर्स 1 2 3 4 5 नंबर है, तो ये 5 आ गया डिनोमिनेटर में यहाँ पे, और टोटल कितने हो रहा है 45, तो 45 कैंसिल करेंगे कितना आएगा 1/9, तो 1/9 आंसर फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में करेंगे हमारा 16, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, देखेंगे यहाँ पे ए कार्ड इज ड्रॉन द रैंडम फ्रॉम द वेल सपोर्ट कार्ड 52, यहाँ पे टोटल 52 कार्ड्स दिए हुए हैं ना, प्रोबेबिलिटी दैट इज द रेड एस कार्ड। अब रेड में देखो 52 कार्ड होते हैं हमको मालूम है, उसमें 26 होते हैं रेड के कार्ड और 26 होते हैं ब्लैक के, ठीक है ना, ये दोनों कार्ड होते हैं। अब इसमें
टोटल कितने एस होते हैं, मतलब ए कितना होता है, ए हमारा इसमें 2 होंगे और इसमें भी 2 होंगे टोटल, ठीक है ना। इसमें 2 13 13 होते हैं, 13 13, इसमें भी 13। तो रेड में कितने कार्ड हो रहे हैं, 2 ही हो रहे हैं ना एस, तो 2 2 और टोटल कार्ड कितने हैं 52 है, 52। इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा 1/26 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिमाग में रखना 1/26 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर करेंगे 17। लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लीप ईयर विल कंटेन 53 ट्यूजडे, ठीक है। ध्यान रखना कोई भी डे देता है आंसर सबको सेम आता है। ध्यान रखना क्या होता है लीप ईयर, क्या होता है पहले देख देते हैं। ध्यान रखो यहाँ पे लीप ईयर जो होता है उसमें होते हैं 366 डेज, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे कितने वीक होते हैं तो 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो 7 5 जा 35 आएगा। यहाँ पे आएगा कितना 1, यहाँ पे आएगा 6, तो 7 2 जा 14, कितना आ गया 2 रिमाइंडर आएगा, तो 52 आ रहा है, 52 वीक्स एंड 2 डेज, ठीक है। अब 2 डेज तो आ रहे हैं, ठीक है ना। तो 52 वीक है, मतलब कि 52 तो संडे भी आएगा, 52 मंडे भी आएगा, 52 टाइम ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे सारे डेज आएंगे, ठीक है। जो रिमेनिंग 2 डेज में क्या क्या आ सकता है, देखो मान लो डेज ये जो 2 डेज है उसमें आ सकता है संडे मान सकते हैं और मंडे मान सकते हैं, ठीक है। मंडे मान सकते हैं, ट्यूसडे मान सकते हैं, करेक्ट है। फिर ट्यूसडे और वेडनेसडे भी आ सकता है, कंटिन्यू वर्क करें, ठीक है ना। वेडनेसडे थर्सडे भी आ सकता है, ठीक है। थर्सडे एंड फ्राइडे भी आ सकता है, देन फ्राइडे एंड सैटरडे भी आ सकता है, एंड सैटरडे एंड संडे भी आ सकता है। यही सारे 7 कंडीशन बनेंगी हमारे पास। कौन कौन सी कंडीशन बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 कंडीशन, टोटल कंडीशन कितनी है 7 है, ठीक है। अब देखेंगे बात करेंगे यहाँ पे क्या पूछा था, ट्यूसडे पूछा था, ट्यूसडे कहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ इन दोनों केसेस में लग रहा है ट्यूसडे आ रहा है, दोनों में, यहाँ पे भी और यहाँ पे, और किसी में आ रहा क्या नहीं। तो आउट ऑफ 7 हमारे पास 2 कंडीशन बन रही है। तो जो 2/7 जो है हमारा क्या है, हमारा हो जाएगा कि 53 ट्यूसडे आ सकता है, तो 2/7 प्रोबेबिलिटी उसकी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, स्पीड से खत्म करते हैं इसको, हमारे पास कुछ फ्यू क्वेश्चंस ओनली लेफ्ट। तो 2 कॉइन्स टॉस टुगेदर, ठीक है, तो गेट इन एटलीस्ट टेल। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो पहले मैं 2 कॉइन्स बना लेता हूँ। 2 कॉइन्स में देखो क्या होता है, हेड हेड टेल और टेल, टोटल 4 कंडीशन। देखो कॉइन्स में कितने फेस होते हैं, 2 फेस होते हैं, तो 2 की पावर एन कर दो, यही आंसर है, ठीक है। तो 2 की पावर मतलब कितने कॉइन्स फेंका हमने, 2 कॉइन्स फेंका है, तो एन का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 हो गया था, मतलब क्या होगा 2 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4। तो 4 कंडीशन बनने वाली है, टोटल आउटकम जो होंगे क्या 4 होंगे। तो लिखने का तरीका पहले 2 बार हेड ले लो, 2 बार टेल ले लिया, फिर हेड टेल, ठीक है। पहले डबल 2 का पेयर बनाना, फिर 1 का पेयर बनाना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला हुआ है एटलीस्ट 1 टेल, मतलब कि क्या चाहिए, 1 टेल तो चाहिए ही चाहिए, मतलब फुल ब्लैंक नहीं होना चाहिए, बाकी चाहिए हमको, ठीक है ना। मिनिमम 1 तो ले ही लेना है ना, 1 से कम नहीं जाना है, मतलब कि यहाँ पे 0 इंक्लूडेड नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 टेल है, इसमें भी 1 टेल है, इसमें भी 1 टेल है, कितने टेल हो रहे हैं यहाँ पे, ऐसे कितने कंडीशन बन रहे हैं, 3 कंडीशन। तो टोटल कितने हैं हमारे पास 4 हैं, और उसमें टेल कितने आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें लास्ट वाले में क्या है 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो मिनिमम एटलीस्ट 1 बोला है ना, तो कम से कम 1 चाहिए। हम हेड वाले को नहीं ले सकते क्योंकि हमें 1 भी टेल है ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्या होगा 4, ठीक है। एटलीस्ट मतलब कि 1 तो चाहिए ही चाहिए, 2 भी है तो चलेगा, 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, ठीक है। 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये हमारा 3/4 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, देखो सिमिलर है यहाँ पे, 3 कॉइन्स की बात किया है, 3 कॉइन्स यहाँ हमें टॉस करना है और उसको प्रोबेबिलिटी बनाए एटलीस्ट एट मोस्ट 1 टेल। देखो इसको बताता हूँ पहले। तो 3 कॉइन्स है तो हमारा क्या होगा 2 दी पावर एन फॉर्मूला होता है, तो 2 दी पावर 3 करेंगे, 3 कॉइन्स की बात हो रहा है, तो यहाँ पे 8 कंडीशन बनेंगे, ठीक है ना। 8 कंडीशन बनेंगे तो यहाँ पे 4 के पेयर बनेंगे। तो पहले हेड 4 बार लिख दिया, टेल 4 बार लिख दिया, ठीक है। फिर हेड टेल 2 के पेयर बन गए। अब 1 के बनेंगे, तो हेड टेल। अगर इस तरह आप लिखोगे कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होने वाला है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, एटमोस्ट 1 टेल, कितना चाहिए एटमोस्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 ले सकते हो, 0 ले सकते हो, ठीक है, 0 और 1 ले सकते हो, बट आप 1 से ज़्यादा नहीं ले सकते। कितना क्या लेना, टेल लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 वाला चलेगा कि चलेगा एटमोस्ट, ठीक है, मतलब एटमोस्ट मतलब 1 जाना है, 1 से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला चलेगा, करेक्ट चलेगा। इसमें भी 1 टेल है, चलेगा। इसमें भी 1 टेल है, चलेगा। इसमें 2 टेल है, नहीं चलेगा क्योंकि एटमोस्ट 1 ही चाहिए, ठीक है ना। इसमें भी 1 टेल है, चलेगा। इसमें 2 टेल है, नहीं चलेगा। इसमें 2 टेल है, इसमें 3 टेल है, तो नहीं चलेगा। तो कितने कंडीशन बनेंगे, 1 2 3 4 तो 4/8 इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो 1/2 ले आ जाएंगे। पर यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है 4/8 के फॉर्म में दिया है, इसको 1/2 ले सकते हो, तो यहाँ पे
ये जो ऑप्शन नंबर 90 बी है वही हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो यहाँ पे बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे वेल सफर्ड कार्ड किया हुआ है, प्रोबेबिलिटी द कार्ड इज ड्रॉन नॉट एस, ठीक है। अब टोटल एस कार्ड होते कितने हैं, एस कार्ड कितने होते हैं, 4 होते हैं। टोटल कितने कार्ड होते हैं हमारे पास, 52 कार्ड होते हैं। तो रिमेनिंग पार्ट कितने बचे, रिमेनिंग कितने बचेंगे, 52 माइनस 4 कर देंगे तो बचेंगे 48। तो 48 बाई क्या हो जाएगा 52। टोटल हमारे 52 कार्ड है और बच्चे कितने हमारे पास 48 कार्ड, मतलब नॉट एस कार्ड, मतलब 8 का एस कार्ड को लेने नहीं है। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4 से करना है तो आएगा 12/13 ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है फाइनल आंसर। इस तरह हमको क्या करना है, सारे क्वेश्चन क्या है 20 के 20 क्वेश्चन हो गए हैं, बहुत मजेदार तरीके से कर लिए है। आप भी मेरे साथ करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, देखो समझो और करो। नहीं समझ में आ रहा है एक बार और देखो, एक बार आप देख लो पूरा, दूसरी बार आप खुद से ट्राई करो कैसे करना है, ठीक है ना। वीडियो प्ले कर लो, आराम से पॉज करो, उसको सॉल्व करो, मैच करो आंसर सही है कि नहीं। साथ में करोगे तो बहुत मजेदार तरीके से करते हो और बहुत जल्दी सीखोगे। टाइम मैनेजमेंट, आपका टाइम भी आपको बचेगा, टाइम को कैसे कम टाइम पे आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये आपको मैंने 20 MCQ दे दिए हैं। अब इसके बाद आपको मैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स मिलने वाले हैं और केस स्टडी मिलने वाला है। और अगर आपको चाहिए बाकी चैप्टर के मैंने MCQs, ये सारी चीज़ें आपको बाकी चैप्टर का भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बेधड़क आप बिल्कुल देखो और बने रहो। अगर कुछ नया सीख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो भाई, हमें मज़ा आया है। आप भी साथ आप में अपग्रेड करो और मुझे भी अपग्रेड करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए वीडियो और नए कॉन्सेप्ट के साथ। आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं इस चैनल में। और ये चैनल सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैथ्स के लिए है, ठीक है ना। 10th का मैथ्स के लिए बनाया मैंने, और सिर्फ क्योंकि बहुत सारे बड़े मैं कहाँ से रिसर्च करके ढूंढ के आपको लिए क्वेश्चन लाता हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आपको लिए लेके आता हूँ और फिर आपको देता हूँ, ठीक है ना। तो बने रहिए वीडियो में, कुछ सीखते रहिए नए।